श्री वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, मोटिवेशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि प्रदोष व्रत कब है? 2024 में 6 मार्च 2024 के चैत मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत हर महीने में 2 पक्ष में त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। जबकि शनि प्रदोष दिन यह व्रत आता है तो इसे रवि प्रदोष शनि प्रदोष भी कहा जाता है। वर्ष 2024 में 6 अप्रैल 2024 को शनि प्रदोष व्रत रखा जाता है। जो मनुष्य शिव के परम भक्त है उनके लिए ये दिन खास बेहद माना गया है। तो आइए शनि प्रदोष व्रत के कथा का रसपान कीजिए। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा अधिक प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें मेरे चैनल पर हर एक दिन के भक्ति भाव और कथा के लेकर वीडियो हम सुबह 6 बजे से अपलोड करते हैं। तो चैनल के सब्सक्राइब करें। जो आपकी सब्सक्राइब से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगी। तो आइए शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करवाते हैं। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अत्यधिक दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसी संध्यावती स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए दुर्भाग्य मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहा कि लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता का गुप्त गुफा का धन बता दे, हमें तुम्हें बता दे, नहीं तो तुमको छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें मारूंगा। बालक ने कहा। दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम बहुत अत्यधिक दुखी दिन है, हमारे पास धन कहाँ है। हम तो चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निश्चय चौकोत कहते हुए निश्चय भाव से मेरी माँ मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथी, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य लगता है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उसे बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते रहे। बालक की हुई एक नगर में पहुँची। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वहाँ बालक उसी बरगद के वृक्ष के नीचे छाया में सो गया। उसी समय एक नगर की सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंच गया और बालक के चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले गया। बालक ने उसे कारोबार के बंदे में करने की आदेश दिए। ब्राह्मण का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे ने अपने पुत्र की बड़ी ही चिंता हुई, क्योंकि मेरा पुत्र मार्ग भटक गया है, अब कहाँ है, अभी तक घर नहीं वापस आया। तो ब्राह्मण के बहुत ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत की कथा, ब्राह्मण ने प्रदोष व्रत की कथा किया और भगवान शंकर के मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगा। भगवान शंकर ने उसी ब्राह्मण की प्रार्थना स्वीकार कर लिए। उसी रात भगवान शंकर ने उसी राजा का स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा राजपाट विध्वंस नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारोबार से मुक्ति करके बालक की अपनी सारी कहानी राजा ने सुनाई। सारा वृत्त बताकर राजा ने अपने सिपाहियों को उसे बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को दरबार में बुलाकर उसे माता पिता को बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्होंने
और भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण की 5 गांव की दान में दिया, जिससे वे सुखी संपन्न अपना जीवन का व्यतीत करने लगा। ब्राह्मण भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष शनि प्रदोष व्रत करता है, वह सुखी पूर्वक और निरोध होकर अपना पूर्व जीवन व्यतीत करता है तथा उसे जीवन में खुशहाली आती है। तो आइए शनि प्रदोष व्रत की महत्व जान लीजिए। शनि प्रदोष व्रत अथवा त्रिदोषी का व्रत जो मनुष्य को संतोषी व सुखी बनता है, उसे व्रत का संपूर्ण पापों का नाश होता है। इसे व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री या अधर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। बारे में अनुसार जो व्रत किया जाए, अत्यधिक अनुसार उनकी फल की प्राप्ति होगी। सूत जी ने कथा के अनुसार त्रिदोषी व्रत को करने से और शनि प्रदोष व्रत के करने से 100 गाय का दान करने का फल प्राप्ति होगा। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हुआ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जहां से भी शनि प्रदोष व्रत देखते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर समय मुस्कुराते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।